फल प्रोडक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रांगण में आज के इस विशेष खुशी के पावन पर होली की मैं डीएम साहिबा और मेरे क्षेत्र से सभी सम्मानित मेरे बुजुर्ग, मेरे परिवार के लोग, मेरे क्षेत्र के सम्मानित सभी किसान भाइयों और मेरे कंपनी, आज बड़ी खुशी का पल है। मैं ज़्यादा समय नहीं रुकूंगा क्योंकि डीएम मैडम को थोड़ा आगे भी जाना है। आज विशेष उन्होंने आग्रह किया तब मैडम ने टाइम निकाला क्योंकि त्योहार का दिन है। हम लोग पिछले 20 वर्षों से 2 दशक से भी ज्यादा शहद के कारोबार में गांव कनेरा के सरजमी पर ये कार्य करते हुए छोटे से व्यवसाय से और इसको एक विस्तृत रूप देते हुए ये पिछले 20 वर्षों से हमने कनेरा की जमीन पे कार्य किया है। मेरा विशेष लगाव है क्योंकि मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ, यहीं पे हमारा परिवार है और ये जब जो आप देख रहे हैं सब यहाँ पे हमारी खेती बाड़ी होती थी पहले। हमने सोचा कि जो भी कार्य किया जाए खेती से संबंधित किया जाए और सन लगभग 2000 में हमने यहाँ मधुमक्खी पालन शुरू किया था। उसके साथ साथ फिर हमने 2002 में किसानों को ट्रेनिंग देना शुरू किया, किसानों को एजुकेट करना शुरू किया और वो किसान बागपत के किसान नहीं थे, पूरे हिंदुस्तान के किसान थे और हमने उसको एक मिशन के साथ आगे बढ़ाया। वो मिशन जुड़ता गया और कार्य बढ़ता गया। 2010 तक हमने लगभग लाखों लोगों को, लाखों किसानों को, लाखों मधुपालकों को हमने ट्रेनिंग देकर उनको सशक्त किया, उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया और वो लोग आज हमारे सप्लाई पार्टनर वो पैदा करते हैं, किसान पैदा करता है और उसके प्रोडक्ट को चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने में हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम उसको खरीदने की इंश्योरिटी देते हैं। हम किसान को आश्वस्त करते हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट पैदा करोगे जो हनी हो चाहे वेजिटेबल हो, जो किसान हमारे संपर्क में है और हमारे पैरामीटर पे, कंपनी के पैरामीटर पे प्रोडक्ट को पैदा करता है, हम उसको श्योरिटी देते हैं कि इसका प्रोडक्ट हम खरीदेंगे। असली जो भारत है, हमारे किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था, जो असली भारत है वो गांव में बसता है और गांव में वो शख्सियत गांव से निकलती हैं जो बड़े बड़े अधिकारियों के रूप लेती हैं, बड़े बड़े काम करती। चाहे हमारे गांव का भी एक उदाहरण है सेवाराम शर्मा जी, जिनका बहुत बड़ा नाम है। वो IAS ऑफिसर हुए, हम तो जब छोटे ही थे और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो गांव से निकले। वो कहाँ से निकले? चौपाल से निकले, गांव की चौपाल से निकले। हम सब लोग भी वहीं से निकले। तो मैं कहने का तात्पर्य ये है कि यदि ये व्यवसाय मैं चाहता तो मैं गाजियाबाद कर सकता था, मैं चाहता नोएडा भी कर सकता था, मैं चाहता इसको बाहर भी कहीं व्यवस्थित कर सकता था, लेकिन मैं अपने हजारों बच्चों को, गांव के बच्चों को रोजगार नहीं दे सकता था जो मैं यहाँ दे सकता। दूसरा सबसे बड़ा जो किसान अन्नदाता है, किसान हमारा अन्नदाता है। किसान के प्रोडक्ट को यदि हम उसको उचित व्यवस्था दें तो वो सही मार्ग पर चलता है, क्योंकि किसान से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता दुनिया में। हमने देखा है, हमने कुछ किया। किसान फल पैदा करता है, किसान सब्जी पैदा करता है, लेकिन मार्केट व्यवस्था सही ना होने की वजह से वो अपने प्रोडक्ट को
सही रूप में, सही जो दाम में बेचना चाहिए वो नहीं बेच पाता, और वो नर्वस हो जाता है, फिर कहता है कि भाई मैं तो ये पैदा नहीं करूंगा, मैं तो करूंगा। हमने प्रयास किया है पिछले 2 वर्षों में कि हम लोग यहाँ पे गन्ने के अलावा या गन्ने के साथ साथ और क्या किया जाए। हमने पहल की कि हमने यहाँ स्वीट कॉर्न लगवाया, जो मैंने आपको अंदर दिखाया। हम लोग स्वीट कॉर्न किसानों से यहाँ पैदा करवाते हैं और खुद भी हम पैदा करते हैं कि हम स्वीट कॉर्न को गन्ने का कंपैरिजन करें तो किसान की जो आमदनी है उससे वो लगभग, यदि गन्ने में किसान 20,000 अधिक से अधिक कमाता है, तो हम स्वीट कॉर्न के माध्यम से किसान को 50 से 60,000 पर बीघा की आमदनी सुनिश्चित करते हैं। इस साल मैंने दो वेजिटेबल और बढ़वाई है क्षेत्र में। मैंने बीन्स, जो बीन्स होती है उसकी विदेशों में बहुत डिमांड है, लेकिन हम यहाँ उसको पैदा नहीं करते। ऐसे ही भिंडी है, भिंडी कुछ लोग हमारे यहाँ पैदा करते हैं, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इस बार भिंडी कराई है और बीन्स कराई है। तो मैं किसानों से अपील करना चाहता हूँ कि गन्ने के अलावा और ऐसी सब्जियों पे भी फोकस करें जिससे हमारी आमदनी दोगुनी हो, क्योंकि हमारा उद्देश्य है किसानों की आमदनी दोगुनी करना, किसानों को सही मूल्य सुनिश्चित करना, और जो किसान कंपनी के पैरामीटर पे काम करते हैं, मैं उनका, चाहे वो किसान छोटा हो बड़ा हो, सबका स्वागत करता हूं। और वो सब लोग कंपनी के साथ मिलके, हमारे साथ मिलके, क्योंकि हमारा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, हम लोग किसानों को वहाँ सुनिश्चित कराते हैं कि आपको कौन सी सब्जी, कौन सा प्रोडक्ट किस समय होना है। मैं डीएम मैडम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने अभी जो हमारा 18 दिसंबर का कार्यक्रम हुआ था, उसका नजदीक लिया, थोड़ा वो हो रहा है, कार्यक्रम हुआ था, उसमें यहाँ पे चिया सीड्स, मैडम को धन्यवाद देना चाहेंगे। इन्होंने यहाँ बागपत में सबसे पहले ऐसी शुरुआत की जो बहुत ही महंगी फसल है, चिया सीड्स। आपने यहाँ बागपत में किसानों को बीज वितरित किया और उससे फसल लगभग अब तैयार होके आई है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो सोच हमारी है, हमारी डीएम साहिबा की सोच उससे कई गुना ज्यादा अच्छी है, कई गुना ज्यादा मतलब विस्तृत है, ताकि जो चीज हम नहीं सोच पा रहे थे, अभी चिया सीड्स हुआ, पंपकिन सीड्स हुआ, तो ये सीड्स जो है हजारों रुपए किलो के भाव बिकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो हम लोग ऐसे ही किसानों के साथ मिलकर कार्य करते रहें, और आज जो ये हमने छोटा सा इवेंट किया है, कंपनी का इवेंट है, सब आप लोग घर परिवार के लोग हैं। आज हम लोग पहली शिपमेंट बागपत की धरती से मैं 2023 में हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी को 2023 में मैं उनको आश्वस्त करके आया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, बागपत की जमीन से शहद एक्सपोर्ट होता है, लेकिन आने वाले 2 वर्षों में शहद के साथ साथ सब्जियां भी एक्सपोर्ट होगी। आप सब साक्षी हैं। ये लगभग 100 टन मटर यहाँ से शिपमेंट आज रवाना हो रही है और ये सीधी अमेरिका जाएगी। ये कंटेनर जो भरे खड़े हैं, इनके अंदर मटर है, फ्रोजन मटर है, इनके अंदर -18 टेम्परेचर है, और ये टेम्परेचर यहाँ से अमेरिका तक का -18 ही रहेगा। इसके अंदर बहुत बड़ा फ्रिज सिस्टम लगा होता है। जैसे ये ट्रक चलेगा तो ये फ्रिज चल जाएगा, और जैसे जहाज में जाएगा तो इसका प्लग लग जाएगा। लोग सोचते हैं कि ये कैसे ठंडा रहता है, तो ये वहां तक कोल्ड चेन है। आपने देखा है जैसे हमारा प्लांट है, पूरा कोल्ड चेन है, तो कोल्ड चेन जहां तक कस्टमर के वेयरहाउस तक जाएगा, अमेरिका तक जाएगा, वहां तक कोल्ड चेन मेंटेन रहेगी। आजकल वो सब टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमें आप सब लोगों को बताते खुशी हो रही है कि आज हम 100 टन कर रहे हैं, और मार्च का हमारा 1000 टन मटर बागपत की सरजमीन पे करने का